आज तक हमारी कमेटी के पास हांसी के लिए कोई प्रपोजल जब तक इस पे प्रपोजल नहीं बनेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई इस प्रपोजल के ऊपर विचार कर पाएगी। अगर 31 जुलाई के बाद केंद्र सरकार सेंसस का नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो अगले 2 साल तो कोई लैंड बाउंड्रीज नई ऐड नहीं हो सकती और लोकसभा चुनाव की भी 10 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाती है, फिर भी लैंड बाउंड्रीज नहीं रिवाइज हो सकती। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आगे के निर्णय होंगे। सर्वेश जी, अगर मैं और भ्याणा जी इकट्ठे बैठे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। अगर हम लड़ लेंगे या हमारे कार्यकर्ता लड़ लेंगे तो जरूरी है चिंता का विषय बनेगा। तो आने वाले 3.5 साल में मुझे लगता है 3,500 बार पत्रकार साथियों ने ये सवाल पूछा और 3,500 बार ही विपक्ष के लोगों ने कहा है 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में गठबंधन टूट जाएगा। और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप यूं ही पूछते रहे और हम यूं ही जवाब देते रहे कि गठबंधन मजबूत है और आगे भी चलता है। राजनीतिक आदमी तो 24 घंटे राजनीति करता है और वो हर तरफ। दिग्विजय को चुनाव लड़ने की संभावना है कि आप कहोगे तो लड़वा देंगे। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कोकरा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज हांसी में हैं। पूरा दिन हांसी रहेंगे। 2 दर्जन से ज़्यादा उनके कार्यक्रम हैं, चाय के कार्यक्रम है, मिलना है, जुलना है, पब्लिक मीटिंग्स हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने एक मंदिर में पूजा अर्चना की, हिसार रोड पर ज्ञान मिशन में। इसके बाद में जहाँ हम खड़े हैं ये PWD रेस्ट हाउस है, नया बना है, इसका अवलोकन किया और पत्रकारों से बातचीत भी की। बातचीत के दौरान उनसे तमाम तरह के सवाल किए गए, हरियाणा की राजनीति को लेकर भी, सियासत को लेकर भी और ख़ास तौर पर हांसी को जिला बनाए जाने का जो मसला है, जो मुद्दा है और गर्म हो रहा है, हॉट इशू है, उसको लेकर भी उनसे बात की और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। जिले को लेकर उन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं सिलसिलेवार कि जिला बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन लब्बो-लबाब ये है कि फ़िलहाल गुंजाइश बेहद कम है। लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपको सीधे सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। मैं, कंवरपाल जी और बनवारी लाल जी तीनों सदस्य थे कमेटी के, जिसमें प्रस्ताव डिप्टी कमिश्नर द्वारा भेजे गए थे डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिवीज़न बनाने के, और उसके अंदर हमने प्रपोज किया था 8 सब डिवीजन्स को, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रपोजल हमारे पास नहीं आया जिसके अंदर 5 लाख की आबादी पे जिला नया बनाया जाए। एक प्रपोजल गुहाना का था, एक प्रपोजल असंध का था। उन दोनों के अंदर भी 2.25 और 2 लाख की आबादी पर सोनीपत डिप्टी कमिश्नर ने और करनाल डिप्टी कमिश्नर ने प्रपोजल भेजा था, जिसको रिकन्सिडर और रीअलाइन करने के लिए कंसर्न्ड रोहतक कमिश्नर को और करनाल कमिश्नर को कमेटी द्वारा प्रस्ताव भेजे गए। 8 सब डिविजन्स हमने प्रपोज करी थी। 8 में से 2 लाख का आंकड़ा आबादी का जो सरकार का नियम अनुसार थोड़ी सी छूट देकर प्राप्त किया, वो 6 सब डिविजन्स ने किया। और पिछली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 6 की 6 सब डिविजन्स को हरियाणा के सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके अंदर 2 जो ड्रॉप करे गए उसके अंदर एक कलानौर है और एक भवानी खेड़ा है। उसको छोड़ के चाहे वो जुलाना हो, चाहे वो इसराना हो, चाहे वो नांगल चौधरी हो, चाहे वो छछरौली हो, इन सब डिविजन्स को कैबिनेट ने मंजूरी दी। ऑफिशियल गैजेट जो है वो जल्द इशू हो जाएगा। तो कितनी संभावनाएं हैं कि जिला घोषित हो जाएगा या कब तक हो जाएगा? अगर कमेटी के पास नॉर्म्स अनुसार जितनी जल्दी प्रपोजल आएगा, कमेटी आज इंतज़ार कर रही है, हम तो बैठकर उसको टेकअप करेंगे। इसमें मैं भी प्रयास करूंगा और मैं चाहूँगा विधायक जी भी साथ लग के, जो यहाँ कैसे रीअलाइनमेंट हो, कैसे कोई हमें ज़िले के अनुसार अगर प्रपोजल बनाना है तो कौन सा एरिया ऐड होगा, कौन सा एरिया सब्सट्रैक्ट होगा, 5 लाख की आबादी हम कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। जब तक इस पे प्रपोजल नहीं बनेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई इस प्रपोजल के ऊपर विचार कर पाएगी। प्रपोजल अभी तक आया प्रशासनिक? आज तक हमारी कमेटी के पास हांसी के लिए कोई प्रपोजल नहीं। यहाँ तो बड़ी चर्चा रहती है, जिला बनने वाला है। आप चलो चर्चा तो मैं कर दूं आपसे कि कल बना दूं, मगर आज के दिन वायबिलिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की, उस गाइडलाइंस को देखते हुए नियम है कि उसके अंदर 5 लाख की आबादी होनी चाहिए, 3 सब डिवीज़न होनी चाहिए, 6 ब्लॉक्स होने चाहिए और 100 से ऊपर गांव होने चाहिए। उस अनुसार जैसे ही प्रपोजल आएगा जरूर
प्रदेश सरकार उस पर विचार करे। डॉक्टर अजय चौटाला भी आए थे पिछले दिनों, उनका ये मानना था, पर्सनली मानना था कि भी जरूरत नहीं है पूरे हरियाणा में 10 से ऊपर जिले नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह देता हूँ, उत्तर प्रदेश हमसे बहुत बड़ा राज्य है। वहाँ पर 80 सांसद हैं, 63 जिले हैं। आज पंजाब हमसे बड़ा राज्य है, 13 सांसद हैं, 23 जिले हैं। हरियाणा में 10 सांसद हैं, 22 जिले हैं। और गौरतलब है कि राजस्थान के अंदर अब 50 जिले हैं और 25 सांसद हैं। आज के दिन ब्यूरोक्रेसी अधिक बिठाने से मुझे नहीं लगता एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी काम करने से आती है, और उसके अनुसार आज जो हमारी मात्रा है, अगर हम सांसदों का क्षेत्रफल या प्रदेश की जनसंख्या देखें तो मुझे लगता है एट मैक्सिमम है। बिल्कुल आगे सेंसेक्स का 4 बार हमारे ऊपर प्रतिबंध लग चुका है पिछले 3 सालों में, और अभी भी उसकी जो डेट है वो 31 जुलाई तक एक्सटेंड करी गई थी। अगर 31 जुलाई के बाद केंद्र सरकार सेंसस का नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो अगले 2 साल तो कोई लैंड बाउंड्रीज नई ऐड नहीं हो सकती, और लोकसभा चुनाव की भी 10 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाती है, फिर भी लैंड बाउंड्रीज नहीं रिवाइज हो सकती। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आगे के निर्णय होंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव सर एक साथ होने का है संभावना? मैं पक्षधर तो जरूर हूँ, संभावना क्या बनेगी ये आज कहना पॉसिबल नहीं है, मगर बिल्कुल आज हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो ऑल अराउंड इंडिया चुनाव का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको अगर हम समझे देखें तो दोनों चुनाव पूरे देश भर में इकट्ठे हों तो शायद पॉलिटिकल पार्टियों के खर्चे कम होंगे। उससे ज़्यादा जो मशीनरी हमारी यूटिलाइज होती है, 12 मासी अलग अलग प्रदेशों में हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, हमारे पैरामिलिट्री के ट्रूप्स को रोटेट होना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मॉनिटर करना पड़ता है। अगर साइमल्टेनियसली होंगे तो उससे बहुत बचत देश के एक्सचेकर की। आने वाले चुनाव सॉफ्ट रहे, आपके जवाब भी आपने कई बार कहा कि गठबंधन ठीक चल रहा है, बड़ा सॉफ्ट आपका रुक रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बीच में चीज़ें आई हैं। हालांकि आपने जवाब भी सर्वेश जी, अगर मैं और भैया जी इकट्ठे बैठे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। अगर हम लड़ लेंगे या हमारे कार्यकर्ता लड़ लेंगे तो जरूर ये चिंता का विषय बनेगा। तो आने वाले 3.5 साल में मुझे लगता है 3,500 बार पत्रकार साथियों ने ये सवाल पूछा, और 3,500 बार ही विपक्ष के लोगों ने कहा है 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में गठबंधन टूट जाएगा। और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप यूं ही पूछते रहे और हम यूं ही जवाब देते रहे कि गठबंधन मजबूत है और आगे भी चलता रहेगा। वैसे तो परवेज साहब भी कह के गए हैं स्पष्ट रूप से, गठबंधन बिल्कुल ठीक चल मुझे नहीं लगता दोनों पार्टियों की वर्किंग में कोई दिक्कत है। संगठन की तरह काम करता है, और दोनों पार्टियों ने बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से 3.5 साल में काम किया है। मुख्यमंत्री का खुद का जो बयान है ना, इंटरव्यू उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी की है, उन्होंने गठबंधन का नाम नहीं लिया। उसके बाद से कयास लगने लगे कि कोई रास्ता निकाला जा रहा है। मैं तो कई बार इस पे जवाब दे चुका हूँ, आप इसको पकड़े बैठे। आप उससे अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो भी बता दें, किस विषय पे क्या बात कहेगी और उसको कैसे पोर्ट्रे किया गया, इसका जवाब देना मेरे लिए भी उचित नहीं। दोनों पार्टियों ने मिलकर ये गठबंधन किया। इस गठबंधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने, उप मुख्यमंत्री की शपथ मुझे दिलाई गई, 12 कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, जिसमें 2 मंत्री हमारी पार्टी के थे और 10 भारतीय जनता पार्टी के थे। आज प्रदेश में बोर्ड एंड कॉरपोरेशन में भी बराबर दोनों पार्टियों ने मिलकर अपने साथियों को जिम्मेवारी दी जो प्रदेश को मिलकर सुचारू तौर से आगे बढ़ा रहे हैं। और दोनों पार्टियों ने जो उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था, जिस कमेटी के चेयरमैन अनिल विज जी थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टी की मुख्य घोषणाओं को हमने पूरा किया। एक पर दोनों की चर्चा निरंतर पहले दिन से चल रही है, और वो विषय है बुढ़ापा पेंशन का, और उसके अंदर भी ब्रेक नहीं लगा। आज 3.5 साल से पहले हमने 750 रुपये की ग्रोथ हरियाणा प्रदेश में, जो कि देश में अधिकतम बुढ़ापा पेंशन की है, 2750 करी, और ये चीज़ भी आगे बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी।
और ये चीज़ कह सकता हूँ, किसी में इतना दम भी नहीं है कि बुढ़ापा पेंशन में 1 रुपये की कटौती भी कोई करके दिखा दे। बढ़ाना हमारा काम है, कितना बढ़ेगा वो समय तय करेगा। खिलाड़ी काफी दिन से धरने पे हैं बराबर, हालांकि आपके बयान के बीच देखिए, कल मैंने नोटिफिकेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पढ़ी। उनने बड़ी क्लियर नोटिफिकेशन करी है कि WFI का चुनाव सुचारू तौर से दोबारा होगा और उसके अंदर 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाएगी है, जो कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जो इस पूरे चुनाव प्रोसेस को देखेगी। मुझे लगता है खिलाड़ी साथियों की मांग में से एक हिस्सा पूरा हुआ। वहीं दूसरी ओर पर खिलाड़ियों के बयान भी आज मैंने अखबार में पढ़े हैं कि दिल्ली पुलिस ने लिए हैं, जिसमें 2 जुवेनाइल खिलाड़ी भी हैं। अब उनने बयान क्या दिया है, उस पर क्या एक्शन होगा, वो दिल्ली पुलिस का काम है। आज किसी के आरोपों पर किसी को दोषी कहना प्राथमिक तौर पर सही नहीं है, मगर अगर कोई दोषी है तो मैं भी कहता हूँ उसको सख्त से सख्त सजा हमें देनी चाहिए। भूषण जी, हालांकि डिप्टी सीएम बनने के बाद डे फर्स्ट से आप जनता के बीच में रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब आपके दौरे जो है वो ताबड़तोड़ हो रहे हैं, खूब दबा के हो रहे हैं, पूरा दिन आप जिले में रहते हैं। 2024 की तैयारी समझे। सर्वेश जी, किसान आंदोलन में व्यवस्था ना बिगड़े, बिल्कुल परहेज रखे गए, सब द्वारा रखे गए। कोरोना के अंदर महामारी ना फैले, उसमें परहेज रखे गए। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज ऑफिस के साथ साथ फील्ड वर्क भी जरूरी है और सभी लोग फील्ड वर्क में आज उतरेंगे। सर, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, कर्नाटक में जो कांग्रेस जीती है उसका हरियाणा के चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? किसान आंदोलन का पंजाब के चुनाव पे कितना असर पड़ा? भारतीय जनता पार्टी साहब मैं तो एक चीज कह सकता हूं कि आज के लिए और आज के समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रेडिक्शन करनी किसी और प्रदेश के चुनाव से, उसका कोई औचित्य नहीं है। हरियाणा का चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और लोकसभा के बाद है। उनके नतीजे जरूर हरियाणा के चुनाव पे कोई असर डाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने दूर के एक प्रदेश का असर हरियाणा की राजनीति पे दिखेगा। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आई थी, आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर लोगों ने भागना शुरू किया, और आज हालात ये है कि विपरीत कदम लोगों ने उठाने शुरू कर दिए, वो वापिस अपने दलों में आने लगे। लोकसभा सीट पे किस पे ज्यादा नजर है आपकी पैनी? तो 10 की 10 पे तैयारी कर रहे हैं। पैनी क्या मतलब? राजनीतिक आदमी तो 24 घंटे राजनीति करता है और वो हर तरफ। दिग्विजय को चुनाव लड़ने की संभावना है कितनी? आप कहोगे तो लड़वा देगा।